गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आर्ट काउंसिल विद बबीता शर्मा में कुछ मुद्दे लेकर आई हूँ। हमारा यूपीएचएससी का जो एग्ज़ाम एडवर्टाइजमेंट 51 कैंसिल हुआ है, उसमें अब हमें क्या करना है और हमारे पास कुछ मुद्दे हैं। पहले हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो हमारे दिमाग में उधेड़ बुन चल रही है कि एडवर्टाइजमेंट 51 अगर कैंसिल हुआ है तो क्या एडवर्टाइजमेंट 52 आएगा यूपीएचएससी का, कि हमारा एक री एग्ज़ाम होगा। देखिए, ये तो 101% है कि री एग्ज़ाम तो अब होगा, क्योंकि जब शासन ने उस परीक्षा को ही निरस्त कर दिया है तो हमारा री एग्ज़ाम होगा। अब जो री एग्ज़ाम होगा उसे हम एडवर्टाइजमेंट 52 भी बोल सकते हैं और इसको हम एडवर्टाइजमेंट 51 का ही री एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि क्या उसमें नए स्टूडेंट्स को एडमिशन होगा या दो वैकेंसी साथ साथ कुछ दिनों के अंतर पे लाई जाएगी। अभी इसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मार्च तक तो आपका एग्ज़ाम होना ही नहीं है, क्योंकि फरवरी मार्च में आपके बोर्ड परीक्षा आ जाती है। उससे पहले कोई स्नान आ रहा है, तो शासन में क्योंकि अध्यक्ष जी भी अभी नए नए आए हैं, तो अभी हमारा आप मार्च एंड तक तो बिल्कुल भी नहीं समझिए कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप अप्रैल मई में इस एग्ज़ाम को कर सकते हैं कि अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम हो। अभी हमारे सामने जीडीसी वाला एग्ज़ाम है, अभी हमारे पास दूसरा वाला स्टेट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, सब लगे हुए हैं, टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी लगी हुई है। तो अब हमारा को पास मान लीजिए आपके पास 5-6 महीने हैं आज की तारीख से, तो अब हमें क्या करना है? हमारे पास सिर्फ एक वही, क्योंकि जो हमारे हाथ में है हमें उसके बारे में ही सोचना है। तो एज ए टीचर, एज अ मोटिवेटर, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग अब उससे डिप्रेशन से बाहर आ जाइए। परीक्षा निरस्त हो चुकी है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। सेकंड, अब हमें क्या करना है? अब हमें नए सिरे से पढ़ाई करनी है। वही सेम ही पैटर्न है। 30 नंबर की आपकी जीएस है, 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर है। 30 नंबर की जीएस में देखिए कितना अच्छा स्पेसिफिक है। हम लोग अगर आईएएस वाला एग्जाम देखते हैं या कोई और एग्जाम दे देखते हैं जहाँ की जीएस उतनी स्पेसिफिक भी नहीं है, यहाँ आपकी जीएस स्पेसिफिक है। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको एनवायरनमेंट करना है, थोड़ी बहुत रीजनिंग है और हिस्ट्री और आपकी भूगोल है, ज्योग्राफी है। तो मान लीजिए जैसे मैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट की ही हूँ, तो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री से हम ज़्यादातर लेते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो भी आ गई हमारे उसमें, थोड़ा बहुत हमारा एशियंट भी आ गया। तो बाकी का जो हमें ना वो लूसेंट वाले से करना है, थोड़ा सा हमें नेट वाला लेवल पे रखना है, तो उतना हमें करना है। करंट में मैं आपको आज बताऊं कि एक चीज़ मैं देख रही थी, अभी जो ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का ये सामान्य का जो हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम है, इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको जीएस जो करनी है वो वाली करनी है जो करंट में, जैसे कुछ राष्ट्रीय व्यक्तित्व करंट में कौन है, जैसे कुछ राष्ट्रीय मुद्दे करंट में कौन है, पुरस्कार कौन अभी हाल फिलहाल में मिले हैं, वही वाली बात कि आपको जनवरी 25 से नवंबर 25 तक की करंट करनी है। मैंने कल भी बताया था, लूसेंट वाली आपको करनी है। कुछ कंप्यूटर की शब्दावली पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे रैम रोम सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, रीड ओनली मेमोरी हो गई, है ना। तो इसमें आपको ये छोटी छोटी शब्दावली हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर की शब्दावली कर लीजिए। इसके बाद कुछ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं हमारे एशियंट में, जैसे कि मैं नॉर्मली ही देखती हूँ कि हमारी ब्रह्मसूत्र किसने लिखी है ना, ये हमारी इंडिका किसने लिखी है। इस टाइप की जो हमारी कुछ हैं जो कि अब नॉर्मली हम पढ़ते ले जाते हैं, उस टाइम हम लोग भूल जाते हैं। पंचतंत्र पे आ गया आपका, महाभाष्य आ गया आपका। तो इस तरह से जो ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, पंचतंत्र है, महाभाष्य है, वेद कितने हैं, और क्या बोलते हैं तो सिंधु सभ्यता में भी जो भी करंट में कोई भी चीज़ आपकी न्यूज़ में है, वो वाली हिस्ट्री को थोड़ा सा ज़्यादा करके चलिए। और जैसे कि आपके खेल में किसको पुरस्कार मिले हैं, खेल में, और आपके यहाँ कौन कौन से अभी पीछे क्या क्या हुआ है, जैसे कहाँ चुनाव हुए थे, जैसे हमारे यहाँ बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो अब इसमें चुनाव वाला आप ले सकते हैं। मतलब पिछले साल का कोई भी आप करंट वाला चीज़ उठाइए, उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट है, तो जिसको जिसको इनाम मिले हैं, किस किस की मेन डेथ हुई है, या कोई भी चर्चा में जो व्यक्तित्व है उसको लीजिए। और अभी बुक्स हो गई, और उसके बाद हमारे आंदोलन हो गए। जैसे अब हमारा 2026 है, तो 2025 में किसको 100 साल हुए, उस टाइप के वो हिस्ट्री की घटना उठा लीजिए। तो ये हमें करना है, निराश बिल्कुल नहीं होना है, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, मेहनत करनी है, 7 से 8 घंटे पढ़ना है। और जब हम 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं, आजकल तो ये इतना अच्छा हो गया है जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसमें ऐप वगैरह में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आप करंट में जो भी है उसको कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करेंगे तो मोती मिलेगा ही, ये मुझसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता है। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको छोड़कर जाती हूँ। फिर से वो वाली बात कहती हूँ कि काउंसिल विद बबीता शर्मा में नीचे हमारे पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं आपको क्या पढ़ना है,
जीएस वाले एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास 15 से 20 दिन है, और मार्च वाला एग्ज़ाम जो हमारा यूपीएचएससी का है या जीडीसी का है या यूपीएससी वाला भी एग्ज़ाम है, उसको हमारा अप्रैल अभी 3-4 महीने हैं हमारे पास। फिर हमारे पास जून में यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो आपको उसी तरह से ही तैयारी करनी है और अपना आगे बढ़ना है। इन्हीं इच्छाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।